बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव डेट शीट आपकी हाफ सक्सेस होती है आपकी फ़ाइनल टर्म में। अगर आपकी डेट शीट ही रॉन्ग होगी आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। डेट शीट ही असल मैटर करती है और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे डेट शीट कब आने वाली है और डेट शीट से पहले जो आपने काम करने वो कौन से काम है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। छोटी सी वीडियो आपको डिटेल से समझा दूंगा कि डेट शीट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी फाइनल टर्म में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डेट शीट कब आएगी इसका मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा अगर हम एलएमएस पर देखें तो एलएमएस पर हमारे पास जो अनाउंसमेंट आई है उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि हमारा जो एलएमएस है वो ब्लॉक हो जाएंगे। किन स्टूडेंट्स के ब्लॉक हो जाएंगे? जिन्होंने अभी तक फ़ीस पे नहीं की। तो कोशिश करें, अगर आपने फ़ीस पे नहीं की तो ये जो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, इस जुलाई और इससे पहले वाले जितने भी वोचर्स हैं वो आप पे कर देना। और उसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो एंडोमेंट फ़ंड के नेम से 1000 रुपये का वोचर है और जो सपोर्ट फ़ंड के नेम से 500 रुपये का वोचर है वो आपने पे नहीं करना। एंडोमेंट फ़ंड का तो आपने बिल्कुल ही नहीं करना, 1000 रुपये आपने करना ही नहीं, ठीक है। उसकी वजह से कभी भी एलएमएस ब्लॉक नहीं होता और ना ही स्पोर्ट फ़ंड की वजह से होता है। स्पोर्ट फ़ंड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो उसके ऊपर लास्ट डेट दी गई है ना उसको पे करने की, वो कितनी है? वो 20 अगस्त है, ठीक है। 20 अगस्त है, तब तक आप उसको पे कर सकते हो, लेकिन उसकी भी टेंशन नहीं है। उसको ना भी पे करो तो एलएमएस ब्लॉक नहीं होने वाला। तो ये दो जो वोचर हैं इनको छोड़ के आपकी जितनी भी फ़ीस होगी आपने उसको पे करना है। और पे कब करना है? इसको आपने 25 से पहले पहले पे करना है, यानी कि सुबह की डेट है आप लोगों के पास, आपने इसको पे कर लेना है। और सुबह जो है ना वो रात 12 बजे या जिस टाइम भी उनका दिल किया ना उन्होंने एलएमएस को ब्लॉक कर देना है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अभी तक फ़ीस पे नहीं की। अब अगर आपका एलएमएस ब्लॉक हो जाता है तो आपने फ़ीस पे ही करोगे तभी ही जो है ना वो आपका एलएमएस अनब्लॉक होगा। अदरवाइज़ आपके डेट शीट के एंड में, डेट शीट के डेज़ होते हैं कि इतने डेज़ में आप डेट शीट बना सकते हो, उसके जो एंड डेज़ होंगे उसमें वो अनब्लॉक कर देते हैं और स्टूडेंट्स को एक चांस देते हैं, अगर फ़ीस पे नहीं भी की तब भी जो है ना वो आप डेट शीट बना लो, ठीक है। लेकिन तब तक देर हो जाती है और सीट्स जो है ना वो फुल हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये मैटर करती है आपकी फ़ीस। अब डेट शीट कब आएगी? जो मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है हमारी इस वीडियो का, डेट शीट आएगी जैसे ही हमारे एलएमएस जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे 25 को। हो सकता है 25 की शाम को आ जाए, हो सकता है 26 को मॉर्निंग में आ जाए या इवनिंग में आ जाए, या 27 तक भी जा सकती है। लेकिन यही जो 25, 26 और 27 के डेज़ हैं यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी में ही डेट शीट आएगी, ठीक है। फर्स्ट ये है कि इसी में ही डेट शीट आएगी। जैसे ही आएगी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए फ़ौरन वीडियो बनाऊँ, ठीक है। फ़ौरन वीडियो बनाऊँगा फुल डिटेल के साथ कि किस तरह से आपने वहाँ पे डेट शीट बनानी है। लेकिन उससे पहले जो आपने डेट शीट बनाने से पहले जो आपने काम करने हैं इम्पोर्टेंट, जो आपने काम करने वो सुन लें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपनी बताऊँ मेरी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट लिस्ट में हर दफ़ा नेम आता है और इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ होती है वो होती है मेरी डेट शीट। अब डेट शीट कैसे मैं बनाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, डेट शीट बनानी है आपने, पहले वो सब्जेक्ट आपने रखने हैं जो आपको सबसे ईज़ी लगते हैं, ठीक है। पहले वो सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको सबसे ईज़ी लगते हैं और एंड पे वो रखने हैं जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं। अब आपका एक सब्जेक्ट, आप ये कैसे पता चलेगा? ये आप अपने मिड पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें और अपने दिमाग को घुमाएँ। आपको याद होगा कि आपने मिड में कौन-सा सब्जेक्ट का पेपर रिपीट हुआ था, कौन-सा सब्जेक्ट आपको ईज़ी लगा था, ठीक है। उसके हिसाब से आपने चलना है। जो सब्जेक्ट आपको ईज़ी लगता है उसको आपने फ़र्स्ट में प्रायोरिटी देनी है, फ़र्स्ट में उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको एंड में ले जाएँ, ठीक है, उसको एंड में ले जाएँ। ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, इसके ज़रिए ही आप अपनी डेट शीट को इफ़ेक्टिव बना के और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब इसकी वजह क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है वो सुन लें। इसका बेनिफिट सिंपल पता है क्या होता है? जब आपका वो सब्जेक्ट जिसमें आपको मुश्किल लग रही होती है, जब उसके पेपर्स होते हैं, ठीक है, आपने उसको एंड पे रख लिया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने मुश्किल पेपर्स को पहले रख देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि पेपर आया कहाँ
से। अब आपका एंड पे होगा तो जो आपसे पहले लोगों के पहले पेपर होगा वही वाला, ठीक है, वो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है कि करंट पेपर्स। ग्रुप्स में मैं आपको मिल जाएंगे, लिंक शेयर कर दूंगा, आपने ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, या आपने जो है ना यूट्यूब पे सर्च कर लेना अपने सब्जेक्ट का, तो आपको करंट पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप अपने उन करंट पेपर्स को रीड आउट करोगे आपको आइडिया हो जाएगा किन टॉपिक से पेपर आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, किस तरह से लोग तैयार कर रहे हैं, और क्या क्या मिस्टेक हैं जो लोग कर रहे हैं। फाइल से पेपर आया था, हैंडआउट से आया था, शॉर्ट लेक्चर्स किसी की देखे हैं उससे पेपर आया था। तो ये चीज़ आपको उस जो टफ सब्जेक्ट है ना उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। देन आप उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से, आपने एक छुट्टी रखी, 2 छुट्टी रखी है, उस हिसाब से जब आप उसको करेंगे आपके ऑटोमेटिकली अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है। यही राज होता है, यही स्ट्रैटेजी होती है डेट शीट बनाने की, ठीक है। डेट शीट बनाने का तरीका आप लोगों को आता होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन डेट शीट से पहले ये काम लाजमी थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। हमेशा डेट शीट ऐसे बनानी है कि जो इजी सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट पे रखना है और जो मुश्किल है उसको एंड पे रखना है, ठीक है। ये नहीं करना कि एंड वाले को जो है ना वो पहले रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में आप घुसा लो, जैसे दिल करता रख लो। इस चीज़ को अपने टच से मस नहीं होने देना और इस पर पुख्ता रहना, ठीक है। थर्ड थिंग सॉरी, आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपने डेट शीट बना ली, आपको पता भी चल गया कि इस सब्जेक्ट का इस तरह से पेपर आ रहा है, फिर भी आप जब पढ़ोगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो पढ़ना मस्ट है, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी करनी पड़ेगी, ज़्यादा जितनी आपसे हो सके आप करो। किसी के शॉर्ट लेक्चर्स देखो, आपको एक सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, यूट्यूब पे सर्च करो कि CSO 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी डिफरेंट यूट्यूबर्स के, आप उनको देखो, उनका आइडिया लो, आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में और आपकी राय क्या होगी आप पेपर देने के बाद, ठीक है। सिंपल वीडियो थी, थोड़ा सा नॉलेज था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। फोर्थ थिंग, यहाँ पे हमारा चैनल है जनाब, और यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ, ये चैनल है और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ये वाला, इसको जो है ना वो आपने दबाना है, आपकी तरफ रेड शो हो रहा होगा, इसको दबा देना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो मुझे जो है ना व्हाट्सएप पर अप्रोच करते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लेकिन उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। यार इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए और आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते और वीडियो को लाइक तक नहीं कर सकते, तो फिर मर्ज़ी आप लोगों की, आप अभी से मुझे भी डिग्रेड करते हो और ख़ुद भी मतलब कि किसी को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। होप सो आपको खैर जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।